Hello dear students, today I am going to continue with chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 21 of Ledger Posting. In this session, I will complete example number 16 that is related to the cash book. अभी तक हमने जो भी सम किए वो पहले जनरल से लेकर सब्सिडरी बुक और बाद में कॉमन जो भी पॉइंट्स थे वो जनरल के हिसाब से हमने लेजर पोस्टिंग किए। ये एक सिर्फ थोड़ा अलग सा है जिसे हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। वेरी सिंपलेस्ट अमॉन्ग्स द ऑल लेजर पोस्टिंग। अभी तक जितने भी हमने लेजर पोस्टिंग किए उसमें सबसे सिंपल यही है, बिकॉज कैश एंड बैंक इज ऑलरेडी देयर, राइट। क्योंकि कैश बुक इट सेल्फ सर्व्स एज द अकाउंट, राइट। तो वो तो निकल ही जाएगा कैश एंड बैंक। तो बाकी जो रहे वही ट्रांजेक्शन को हमें एंट्री देनी है इन द सेंस ऑफ द अदर अकाउंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 16। मैंने बोल के रखा था कि कैश बुक ड्रॉ करके आना, बिकॉज इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द रिवीजन पार्ट, राइट। तो आपको ड्रॉ करना ही था, अगर नहीं किया है तो लेट्स लुक आफ्टर दैट वन। मैंने बना के रखा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन 3 columnar कैश बुक ऑफ मोहन, पोस्ट देम इन नेसेसरी अकाउंट्स, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट एंड शो द अमाउंट एंड टाइप ऑफ बैलेंस। ओके, सो जो लास्ट सम में किया था वही। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंट आपको लिखना है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, सो एंड सो, जो आएगा वो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। 2016 August 1st, ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज़ 24,000 एंड बैंक बैलेंस रुपीज़ 20,000। सो ये एंट्री सिंपल है, राइट। यहाँ पर स्टार्टिंग कैश बुक ऑफ श्री मोहन फॉर अगस्त 2016, राइट। डेट दोनों साइड पर, डोंट फॉरगेट बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी। 2016 अगस्त। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट पेमेंट, हाँ 3 columnar है तो डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड कैश एंड बैंक, ये वाला, राइट। सो दोनों हो गए दोनों साइड पर। यहाँ रिसिप्ट नंबर, यहाँ वाउचर नंबर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री 2016 August 1st। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग कैश में हमने 24,000 और बैंक में हमने 20,000 लिखे, दोनों क्या आ गए। ओके, ये याद रखो, अब तो मालूम पड़ गया होगा लेजर पोस्टिंग हुआ तो ये जो था वो डिफरेंस अमाउंट है जो लास्ट मंथ का था वही। ओके, जुलाई का यहाँ ओपनिंग हुआ है 24,000 20,000। नेक्स्ट एंट्री सेकेंड नंबर, दैट इज August 2। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज़ 14,000, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, राइट। स्टार्ट हो गया यहाँ कॉन्ट्रा। सो सिंपल थिंग है, वी डिपॉजिट कैश इन द बैंक और अमाउंट इज डिपॉजिटेड। तो उस टाइम मैंने बोला था जब डिपॉजिट करो आप कैश बैंक में तो बाय डिफॉल्ट कुछ सोचे बिना यहाँ कैश लिख दो, यहाँ बैंक लिख दो। यहाँ कैश है तो बैंक में जाएगा, यहाँ बैंक है तो कैश में जाएगा। ये आराम से समझ लेना फिर से एक बार, राइट। और दूसरी तरह देखना हो हमारी पोस्टिंग के तौर पर, तो सिंपल थिंग, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट है ये, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड अपोजिट एंट्री, राइट। दूसरी बात, कैश गोज आउट, बैंक बुक यानी कैश बुक हमने बनाई है तो कैश गोज आउट, राइट। तो कैश अकाउंट ये रहा, क्रेडिट साइड अपोजिट एंट्री बाय बैंक अकाउंट कैश में, तो आ गया दोनों में। यहाँ 14,000 और यहाँ भी 14,000। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन सी, दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इन LF, राइट। इट इज़ कंपल्सरी, उससे ही मालूम पड़ता है कि ये कॉन्ट्रा है। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 आर सोल्ड टू सुरेश भाई, फॉर विच वी रिसीव्ड कैश रुपीज़ 8,000 एंड फॉर द बैलेंस वी रिसीव्ड अ चेक विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो यहाँ हमने गुड्स सोल्ड किए 20,000 के सुरेश भाई को, राइट। तो यहाँ पर सुरेश भाई इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, लेकिन अमाउंट मिल गया है तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो टोटल हमने रिसीव किया है कैश 8,000 और बैलेंस अमाउंट दैट इज 12,000 वो बैंक में डाल दिया। तो सिंपल थिंग, सेल्स तो कैश बुक है तो सिंपल, यहाँ कैश कम सीन हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट साइड पर यहाँ पर थर्ड एंट्री टू सेल्स अकाउंट, देख लो कैश में 8,000 और बैंक में 12,000, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, पेड रेंट दैट इज शॉप रेंट रुपीज़ 1,500 बाय चेक एंड सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,500 इन कैश। सो दोनों पेमेंट हो रहा है, इजीली आपको मालूम पड़ता है, ये चेक से और ये कैश है। पेमेंट यानी क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर देख लो पेमेंट साइड पर, डेट 5 बाय शॉप रेंट, चेक से 1,500, राइट। और वो कैश से हो रहा है तो बाय सैलरी कैश से 2,500, सिंपल। नेक्स्ट वन,
सेवंथ वन, गुड्स ऑफ ₹8700 आर परचेज फ्रॉम दिनेश भाई फॉर विच पे ₹700 इन कैश। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन ये टोटली कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट। तो जितनी कैश आती है वो हमें लिखनी है यहाँ पर, दैट इज 700। तो याद रखो बाकी का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जनरल प्रॉपर में जाएगा, लेकिन आगे के ट्रांजेक्शन देखने के बाद उसको देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी तक 700 हमें पे कर रहे हैं, तो गुड्स परचेज होते हैं, सिंपल थिंग। लेट्स सी, कैश गोज आउट 700, सिंपल। पेमेंट्स परचेज का कैश ट्रांजेक्शन ही लेंगे हम, बाय परचेज 700। अभी याद रखो जो अमाउंट आया है उसकी एंट्री देते हैं, तो बाकी के जो 8000 है अभी वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो अभी के लिए उसको मगज में रखो कि वो 8000 रुपये अभी जनरल प्रॉपर में जाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू द नेम ऑफ द पर्सन दैट इज क्रेडिटेड दिनेश भाई, राइट। आगे का देखेंगे, चलो नेक्स्ट वन, 9th one, paid a electricity bill of ₹1870 and telephone bill of ₹530 by check। तो दोनों पेमेंट किया है, राइट, दोनों चेक से किया है, तो पेमेंट इज डन। लिख देते इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल क्रेडिट साइड पर। हियर इट इज सी, 9th डेट बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 1870, 9th डेट बाय टेलीफोन बिल 530, दोनों हो गए, राइट। सो 2400 बाय चेक। Next one, goods of ₹9000 are sold to Kanji at 10% trade discount for which received ₹1900 in cash। तो यहाँ पर हमने जो गुड्स है वो कांजी को बेचे हैं, हमें पैसे मिलते हैं 1900। तो अभी के लिए जो हमने गुड्स बेचे उसमें हमको 10% डिस्काउंट मिलता है, 8100 हमको पे करना है, उसके सामने हम 1900 पे कर देते हैं, राइट। तो 6200 बाद में, लेकिन अभी के लिए ये कैश ट्रांजेक्शन जितना है वही लेंगे, दैट इज सेलिंग में कैश कम्स इन 1900। लेट्स सी, हियर इट इज 1100 टू सेल्स अकाउंट, कैश कम्स इन 1900, सिंपल। सो व्हाट अबाउट 6200? 6200 कैसे आए? 900 माइनस 10%, राइट। तो जो भी हमारी 8100 अमाउंट है उसमें से हमने ये पे किए, तो बाकी रहे वो। तो वो बात की बात है, वैसे जैसे हमने ट्रांजेक्शन आगे क्या किया, सेम यही ट्रांजेक्शन वैसा ही है। तो जो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कांजी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो कांजी अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स गोज आउट सेल्स, अभी के लिए वो रखेंगे 6200। ओके, लेट्स मूव टू द अदर वन। जनरल प्रॉपर में लिखना नहीं है हमें अभी। जयंती भाई हैज़ पेड ₹4800 फॉर हिज ड्यूज ऑफ ₹5000 एंड सेटल हिज अकाउंट। तो यहाँ जयंती भाई हैज़ पेड, जयंती भाई ने हमको पे किए, राइट। कितने? 4800, लेने थे 5000 रुपीज़, तो 200 रुपये हमारे लिए डिस्काउंट आएगा, लेकिन हमको लेने हैं तो हमारे लिए ये नुकसान है, तो ये हम लिखेंगे। वैसे भी जयंती भाई का अकाउंट हमें डेबिट साइड ही लिखना है, बिकॉज वी रिसीव्ड अ कैश। सी, रिसिट्स डेट आ रही है 13 टू जयंती भाई अकाउंट, 4800 हम रिसीव कर रहे हैं कैश में, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज़, हो गए 5000। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वन। उस टाइम पर हमने उसको क्रेडिट किया होगा, यहाँ डेबिट कर दिया। नेक्स्ट वन, गिव अ चेक ऑफ ₹7600 टू दिनेश भाई एंड सेटल हिज अकाउंट। आ गया, देखो हमने दिनेश भाई से गुड्स परचेस किए थे, मालूम है ना, ये वाला 8000 बाकी थे, 700 पे किए थे, 760 देके 7060 देके उनका खाता सेटल कर दिया। सी, तो दिनेश भाई को पैसे देंगे, दिनेश भाई इज द रिसीवर, राइट, और उसको चेक दिया है तो बैंक इज द गिवर। पेमेंट हो रहा है, राइट, लेट्स सी, पेमेंट हो रहा है। सी कहाँ पर? यहाँ पर, यस, मैंने भूल से जयंती भाई लिख दिया था। 16 बाय दिनेश भाई अकाउंट, राइट। तो 16 डेट को दिनेश भाई अकाउंट, राइट, चेक इज गिवन 7600। एक्चुअली हमें पे करने थे 8000, देख लो ये 700 का एक ट्रांजेक्शन होगा यहाँ, ये लो, ये रहा, राइट। जो हमको 8700 पे करने थे उसमें से 700 पे किए थे, 8000 बाकी थे, उसमें 7600 का चेक दिया, 400 बाकी रह गए, वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि पे करने थे 8, किए 7600। स्टूडेंट्स, ये रिपीटेटिव थिंग्स है, इसीलिए आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, क्योंकि बारी बारी एक ही ट्रांजेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट वन, पे ₹1800 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर द गिफ्ट ऑन शीतल्स मैरिज फंक्शन। अ सिंपल थिंग इज देयर, यहाँ पर हमने बिजनेस में से शीतल को गिफ्ट दी, शीतल का कहीं पर भी नाम नहीं है, दैट मीन्स कि आउटसाइड है, मैरिज में है, तो ड्राइंग लिखा जाएगा। पेमेंट हो रहा है, पेमेंट साइड पर 17 डेट को बाय ड्राइंग अकाउंट 1800 रुपीज़,
सिंपल। नेक्स्ट वन, goods of rupees 11,000 are sold to Pandya Brothers and he has paid the full amount at 2% cash discount। तो यहाँ पंड्या ब्रदर्स ने हमको पूरे पैसे दे दिया। वी सोल्ड द गुड्स, देख लो 11,000 के गुड्स है, राइट, उसका 2% कैश डिस्काउंट दिया है तो -2%। तो पंड्या ब्रदर्स ने हमें दे दिया 10,780। सेलिंग किया है इजीली, यहाँ पर देख लो पंड्या ब्रदर्स नहीं है, सेल्स है, पंड्या ब्रदर्स को नहीं आएगा। टू सेल्स अकाउंट 10,780, सो बाकी की अमाउंट बिकॉज कैश डिस्काउंट है 11,000 माइनस 222, दैट्स वाई दिस अमाउंट इज केम ना, राइट। और उसकी कैलकुलेशन याद रखना, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। मैंने डायरेक्ट किया है लेकिन आप ध्यान रखना, इनटू 2/100 इट विल टेक टाइम, लेकिन आराम से हो सकता है। 11 2 22 तो 220, ओके। उसको माइनस की अमाउंट आया 10,780, उसका एंट्री हमने दिया 220, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। हमारे लिए वो नुकसान है तो एक्सपेंस में जाएगा। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹6,000 फ्रॉम कांजी सी। कांजी से हमने ट्रांजेक्शन किया था, राइट। ट्रांजेक्शन नंबर 11, 9,000 था, 1,900 कैश हमने रिसीव किया था। 6,000 के सामने 6,200 6,200 हमें लेने थे। कैसे आए वो भी बता दूँ। टोटल 9,000 के गुड्स बेचे थे, माइनस उसने 1,900 दिए थे। हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सॉरी 9,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 81 थे, माइनस 1,900 उसने हमें दिए तो 62 हमें उससे लेने थे। उसके सामने उसने दिए हमको 6,000। तो रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹6,000 फ्रॉम कांजी इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 620। गिनती ना भी करो तो भी चले, राइट, हियर इट इज़ द इन्फॉर्मेशन। तो 6,200 के सामने हमने 6,000 रिसीव की है, तो कांजी इज द गिवर, रिसीट हो रहा है, चेक मिल रहा है 6,000 का, 200 रुपये लिखेंगे 200। अब यहाँ याद रखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 6,000 यहाँ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 6,000 फ्रॉम कांजी इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 6,200। उसको बैंक में डाला नहीं है, लेकिन यहाँ हम उसको बैंक में डाला ऐसा समझ के उसकी एंट्री यहाँ दे देते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, I think it is the last one. Received a check of ₹1,600 for commission, which is deposited in the bank. Right? Mostly the word is used deposited in the bank. So directly हमने उसको बैंक में डाल दिया है। तो let's give the entry of 24th, आपके सामने ही है, to commission account because receipt हो रहा है बैंक के थ्रू 1,600। Okay, so as per our rule, as per our information, पहले हम इसका टोटल करेंगे, राइट। टोटल उसका है 49,480, सेम टोटल जो हम लेज़र पोस्टिंग में, यही एक टाइप का अकाउंट ही है, तो यहाँ लिख दिया सेम अमाउंट। ये ज़्यादा है तो यहाँ पे लिख देते। डिफरेंस का अमाउंट आया 30,480, बिकॉज इसमें से मैंने ये सब कुछ माइनस किया, दैट इज़ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 17 डेट है और यहाँ पर लास्ट 24th है, देख लो। तो उसके हिसाब से हम लिखे 31st of August बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,480। अब बैंक के लिए हमें देखना पड़ेगा, सो सिंपली दिखता ही है यहाँ से कि 12,000 है, उसकी यहाँ कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है, तो इसका टोटल आया 53,600। सेम अमाउंट यहाँ लिख दिया, उसमें से माइनस किया 42,100। ये ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया है। कैश बुक में हमने बहुत सारे सम किए, इसलिए आपको मालूम है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए कैश बुक। कैश बुक नया नहीं है आपके लिए, नया इससे पोस्टिंग है, राइट। यहाँ हाउ टू पोस्ट द पर्टिकुलर अकाउंट्स थ्रू कैश बुक, वही सीखना है। तो इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओके। सो यहाँ पर एज पर द रूल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले डेबिट साइड का बना लो, उसके बाद क्रेडिट साइड का बनाओ, या डेट वाइज बनाओ, राइट। ऑब्वियसली मैं तो डेट वाइज बनाता हूँ। तो पहले आएगा बैंक, तो बैंक तो ऑलरेडी है, राइट, कैश और बैंक। उसके बाद है कैश सेल्स अकाउंट एक, उसके बाद शॉप रेंट सैलरी, राइट। उसके बाद परचेस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, उसके बाद वंस अगेन सेल्स रिपीट जयंती भाई, राइट। उसके बाद दिनेश भाई, उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद फिर से सेल्स रिपीट, उसके बाद कांजी और लास्ट में कमीशन। तो टोटल हमने यहाँ जो भी अकाउंट बनाए वो रिपीट है, 12 अकाउंट आएंगे, राइट। और 2 अकाउंट हमें बनाने हैं यहाँ पर पोस्टिंग के लिए, दैट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। उसका टोटल सीधा जाएगा 400, राइट। उसका आपको याद रखना है, उस टाइम पे मैंने बोला था कि जब हम इसकी एंट्री पोस्टिंग करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका अकाउंट ड्रॉ करेंगे, तो डायरेक्टली ये हमें लॉस हुआ है, राइट। तो जो भी अमाउंट आएगी
वो लिखेंगे हम डेबिट साइड पर, राइट, क्योंकि डेबिट साइड इसलिए कि वो एक्सपेंस है कहाँ से आया, थ्रू द सन्ड्री डेटर्स, और ये जो अमाउंट है वो आएगी क्रेडिटर्स के थ्रू, क्योंकि ये हमको लॉस बेनिफिट हुआ है क्रेडिटर्स के थ्रू, तो वो हमें क्रेडिटर्स देंगे। और वैसे भी आपको मालूम है कि जब हम एंट्री लिखते हैं, राइट, जैसे एंट्री लिखिए, समझ लो इसकी जनरल एंट्री लिखते हो आप जयंती भाई की, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू जयंती भाई, तो इस दोनों को तो एंट्री आ गई, तो यहाँ उसका पोस्टिंग करेंगे तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, तो उसके आगे कुछ नाम तो चाहिए ना, तो ये नाम है उनका जयंती भाई, राइट। तो ये सब मिला के, तीनों मिला के 1, 2 और 3, ये तीनों मिला के हमने लिख दिया टोटल डेटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री अरेंज, लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग थ्रू द कैश बुक, राइट, जर्नल एंट्री तो खत्म हो गया है।